साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी पारुल विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का इस 13 तारीख को कोटा के में हो रहे एकेडमिशियंस की मीट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार ने अपने अलग अलग मिशन बना रखे हैं और उस मिशन के तहत भारत सरकार बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स ले रही हैं जो 21वीं सदी में युवाओं के लिए, समाज के लिए, मार्केट के लिए बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खोलेंगी। चाहे वो लिक्विड यूरिया की हम बात करें, चाहे रेलवे के एक्सपांसन जो पड़ोसी राष्ट्रों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक की बात करें, चाहे नई टेक्नोलॉजी में हमारे प्रवेश की बात करें। हम 2030 तक सबसे बड़े ड्रोन उत्पादक राष्ट्र बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत में एविएशन इंडस्ट्री इस लेवल तक पहुंचे कि हर लगभग छोटे बड़े शहर तो हम एविएशन इंडस्ट्री से कनेक्ट कर सकें। हम वाटरवेज को हम एक्सेल करना चाहते हैं ताकि हम उन राज्यों को भी समुद्र से जोड़ सकें, ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और बढ़ावा दे सकें। इसी तरह से ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बड़ा करना चाहते हैं। यूपीआई एंड रुपए के माध्यम से ऑलरेडी हम दुनिया में हमारे अपने फाइनेंशियल मॉडल का लोहा मनवा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतवर्ष को जिस तरह से अल्टरनेटिव मेडिसिन का केंद्र बिंदु बनाया है, सेंटर बनाया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एमबीबीएस के साथ साथ में जो दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनको किस तरह से विद्यार्थियों के बीच में एक पॉपुलर ब्रांच के तौर पर हम ले जा सकते हैं और आने वाले समय में भारत को हेल्थ केयर का एक कैपिटल के तौर पर दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्रिप्टो करेंसी है और उसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, चाहे मेटावर्स है, चाहे डेटा साइंस है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीयों का दबदबा रहा है और आने वाले समय में इस दबदबा को मेंटेन करना भी हमारा कहीं ना कहीं एक दायित्व है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन की दुनिया, टेक्सटाइल में भारतवर्ष ने $100 बिलियन का टारगेट सेट किया हुआ है। ऐसे में क्यों ना हम इस क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को गाइड करें, मोटिवेट करें और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत विद्यार्थियों का जिधर इंक्लाइनेशन हो उधर हम लेकर के जाएं। जैसा कि जानते हैं भारत सरकार ने हैवी इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को खूब सारा प्रमोट किया है। 1.4 बिलियन डॉलर का जो है टारगेट सेट किया है। उसमें आप पाएंगे कि फोर्ड मोटर्स वापस भारत में ईवी मोटर्स बनाने के लिए वापस लौट रहा है, जो 7 महीने पहले जा चुका था। उसी तरह से हम पाएंगे तो दूसरी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज़ हो, रबर इंडस्ट्रीज़ हो, वो बड़ी तेज़ी से मार्केट में बाउंस कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग मिलकर के विद्यार्थियों को, मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो, आर्ट्स हो या डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर हो, या तो होटल इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन हो, हर एक क्षेत्र की तरफ हम उनको ड्राइव कर सकते हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम किस तरह से भारत को स्किल्ड भारतवर्ष की तरफ ले जाएं, चाहे वो गिग इकोनॉमी हो, चाहे दूसरे वर्जन्स हो, हर जगह पे हमारे विद्यार्थी दुनिया में अव्वल हों और दुनिया की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो। जैसा कि हम जानते हैं आने वाले समय में दुनिया के 20 से 25 राष्ट्रों में IIT JEE की परीक्षा होगी। ऐसे में हमारे विद्यार्थी दुनिया के अलग अलग राष्ट्र के विद्यार्थियों से अगर कम्पीट करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारी तैयारी किस तरफ हम लेकर के जाएँ, हम किस तरह की कंपटीशन की तरफ जाना चाहते हैं, ये सारे डिस्कशन करने के लिए फोरम होगा। मुझे विश्वास हम सब मिलकर के एक नई चेतना, एक नया ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में चलने का प्रण लेंगे। यह मीट सिर्फ एक मीट ना होगी, बल्कि 21वीं सदी में किस तरह के रोजगार के अवसर होंगे, चाहे नौकरी करना हो या बिजनेस करना, स्टार्टअप करना हो, घर बैठ करके स्वतंत्र व्यवसाय करना हो, हर चीज़ की दिशा में एक चिंतन मंथन होगा और इसी के साथ हम लोग एक नए प्रण की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सभी लोगों को 13 जून को आपको कोटा में होने वाले एकेडमिशियंस मीट में हाथ करबद्ध निवेदन करता हूं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। मिलते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।